Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हेलो, मैं हूँ हरीम। 2:30 बजने ही वाले हैं और आपकी पसंदीदा डिशेस लेकर हम आ गए हैं। तो आइए बताते हैं क्या है आज के चटपटे और मसालेदार लंच बॉक्स में। आज की सबसे लजीज डिश सलमान खान की तरफ से, जिनके फिल्म इंडस्ट्री में 3 साल पूरे हो गए हैं। लंच बॉक्स में एक और मजेदार डिश लाई है कटरीना कैफ, जिन्होंने माल्टा में शूटिंग के बीच कैमरा उठाकर शूट करना शुरू कर दिया। हम बताएंगे कि कौन था कटरीना का मॉडल। और एक डिश जिसे हजम करना मुश्किल होगा। खबर है कि कपूर खानदान ने 70 साल पुराने राज कपूर के बनाए हुए आर के स्टूडियो को बेचने का फैसला लिया है। हालांकि परिवार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लंच बॉक्स खुल रहा है सलमान खान से जुड़ी एक डिश से, और जाहिर है अगर डिश सलमान से जुड़ी हो तो उसमें सारे फ्लेवर्स तो खुद ही आ जाएंगे। तो देखते हैं आज सलमान खान कौन सा जायका लाए हैं। सलमान की बाहों में कटरीना, माल्टा की गलियों में झूमते सलमान और कटरीना। हरे लहंगे में कटरीना, जबकि काले पठानी कुर्ते में सलमान। एक दूसरे की आंखों में झांकते सलमान और कटरीना का ये अंदाज लंबे समय बाद उनके फैंस के सामने आया है। ये तस्वीरें सलमान की आने वाली फिल्म भारत की शूटिंग के दौरान ली गई हैं और इन्हें खुद सलमान ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। ये तस्वीरें भले ही हीरो और हीरोइन की मोहब्बत के एक सीन के तौर पर फिल्माई गई हो, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री स्क्रीन के बाहर भी खूब समझ आती है। हाल ही में हुए एक फैशन शो के दौरान सलमान खान जब रैंप पर उतरे तो कटरीना उन्हें गाइड करती दिखी थी। पसीने पसीने हो रहे सलमान को रैंप के हर कदम पर कटरीना संभालती दिखी थी। प्रियंका चोपड़ा ने सलमान खान की फिल्म छोड़ी तो सलमान खान ने भी बिना देर किए अपने इंस्टाग्राम से कटरीना कैफ को सुंदर सुशील बताते हुए फिल्म में स्वागत किया। सलमान ने कटरीना का दिल खोल कर स्वागत किया और कटरीना ने भी बिना देर किए खूबसूरत शहर माल्टा में शूटिंग शुरू कर दी। सलमान खान की हर फिल्म उनके फैंस के लिए खास होती है, लेकिन इस बार लग रहा है कि ये फिल्म सलमान के लिए कुछ खास है, क्योंकि इस बार वो शूटिंग में अपनी मम्मी को लेकर भी गए हैं, जिनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए सलमान अक्सर माल्टा में दिखाई दे रहे हैं। सलमान ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर की खासियत है कि इसमें सलमान खान अपनी मम्मी के चश्मे में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल माँ की आंखों के तारे की तरह दूर तक फैले समंदर, वादियां और ऐतिहासिक चर्च और खूबसूरत गलियों के शहर माल्टा में सलमान की मम्मी और बहन तो है ही, साथ ही कटरीना भी शूटिंग के लिए पहुंची हुई हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो भी इस परिवार के बेहद करीबी हैं। कटरीना उन लोगों में से हैं जो अक्सर सलमान के फैमिली फंक्शंस पर दिखाई देती हैं। ये नजदीकियों का ही असर है कि हाल ही में माल्टा में जब कटरीना ने सलमान की बहन के साथ एक तस्वीर शेयर की तो लिखा, मेरा प्यार। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि माल्टा में सलमान खान की मम्मी, बहन और वो सुंदर सुशील लड़की भी है जिसकी परिवार से नजदीकियां हैं। लेकिन इन नजदीकियों को आगे चलकर किसी रिश्ते का नाम मिलेगा, इसका सलमान खान के फैंस को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि रक्षाबंधन कल था, लेकिन उसकी मिठाइयां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग तो अब भी रक्षाबंधन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। लंच बॉक्स में अब एक ऐसी डिश जिसमें लैक्मे फैशन वीक ने तड़का लगा दिया है। लैक्मे फैशन वीक के चौथे दिन एक इवेंट में सबकी निगाहें उस वक्त अर्जुन कपूर पर जा रुकी जब वो मलाइका अरोड़ा के बगल में बैठे नजर आए। दोनों के एक फ्रेम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही हैं। साथ ही दोनों की दोस्ती की चर्चा भी एक बार फिर हो रही है।
मलाइका अपने करीबी दोस्त अर्जुन कपूर के साथ एक फैशन शो में दिखाई दी और मीडिया के कैमरे ने इन तस्वीरों को रिकॉर्ड करने में देर नहीं की और अर्जुन के साथ मलाइका की एक बार फिर सामने आई यही तस्वीरें मुन्नी की बदनामी की वजह बन गई। दरअसल पिछले 1-2 साल से मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की बढ़ती नजदीकियों पर उनके फैंस जमकर अटकलें लगाते रहे हैं। वैसे तो कई बार अर्जुन और मलाइका के एक साथ घूमने फिरने और डिनर पर जाने की खबरें ही आती थीं, लेकिन इस बार तो अर्जुन और मलाइका एक साथ एक फैशन शो देखने पहुंच गए। अर्जुन के साथ एक तरफ मलाइका और दूसरी तरफ उनकी बहन जानवी बैठी थी। इन तस्वीरों ने एक बार फिर मलाइका और अर्जुन की नजदीकियों के बारे में अटकलों को बढ़ावा दे दिया। यहाँ तक कि कई बार अर्जुन कपूर को मलाइका और उनके पूर्व पति अरबाज के बीच दूरियों की वजह भी बताया गया, लेकिन अर्जुन और मलाइका इन खबरों को खारिज करते ही रहे। I really don't see the need to be having these conversations because they really are a waste of time. मलाइका और अर्जुन की बढ़ती करीबियों की वजह से सलमान खान भी अर्जुन से नाराज बताए जाते हैं। मुंबई में पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान जब सलमान पहुंचे तो अर्जुन के पापा बोनी कपूर से गले लगकर मिले, लेकिन उनके पीछे खड़े अर्जुन कपूर को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वैसे अब मलाइका और उनके पूर्व पति अरबाज के रास्ते अलग हो चुके हैं और 44 साल की मलाइका और 33 साल के अर्जुन की दोस्ती की खबरें फिल्म इंडस्ट्री में चटखारों के साथ सुनी जा रही है। वैसे तो लंच के साथ डांस नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर माहौल बन जाए तो करने में भी कोई हर्ज नहीं। वैसे भी जब सामने दंगल गर्ल सनाया मल्होत्रा डांस कर रही हो तो कौन अपने पैरों को थिरकने से रोक सकता है। बकरीद के मौके पर आमिर खान के घर पर हुई पार्टी की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आईं तो उनकी ऑन स्क्रीन बेटियां फातिमा सना शेख, सनाया मल्होत्रा भी नजर आईं। फातिमा सना शेख ने बकरीद का सेलिब्रेशन आमिर खान और उनके परिवार के साथ करने के बाद उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। आमिर खान की ऑन स्क्रीन बेटियों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया। दोनों ही अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। इससे पहले आमिर खान की फिल्म दंगल में बबीता कुमारी बनी सनाया मल्होत्रा ने जब नोरा फतेही के गाने दिलबर पर डांस किया तो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। सनाया हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी गानों के साथ ही कई जुबान के गानों पर अपने डांसिंग मूव्स सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती, जिसमें कई बार वो पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स बोलती हैं तो कभी पुरानी फिल्मों पर डांस करती हैं। अंजलि, मुझे चीटर मत बुलाओ। Rahul is a cheater. He is a cheater. He is a cheater. Cheater नहीं। Cheater. फिलहाल सनाया की विशाल भारद्वाज की डायरेक्ट की फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, जबकि उनके पास एक और फिल्म है जिसमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नजर आएंगी। ऑफिस के काम के बीच लंच करने का मौका भले ही ना मिले, लेकिन कॉफी तो जरूर पी लेते हैं। कॉफी की बात इसलिए क्योंकि एक बार फिर करण जौहर ने गर्मा गर्म कॉफी के साथ हॉट जोड़ियों की एक गेस्ट लिस्ट तैयार की है, जिसके नामों पर अभी से सोशल मीडिया में तुक्केबाजी शुरू हो गई है। फिर मेहमानों के लिए गर्मा गर्म कॉफी तैयार हो रही है। फिर काउच को मेहमानों का इंतजार है और मेजबान करण जौहर कॉफी के साथ अपने तीखे सवालों को लेकर तैयार हैं। लेकिन इस बार करण की कॉफी का मजा लेने के लिए जो लिस्ट तैयार हो रही है उसमें हॉट जोड़ियों के शामिल होने की चर्चा है। अटकलें थी कि प्रियंका चोपड़ा अपने मंगेतर निक जोनस के साथ सबसे पहले कॉफी पीने करण के शो में पहुंचेंगी, लेकिन करण ने खुद सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर इससे साफ साफ इनकार कर दिया है। कॉफी विद करण के पहले एपिसोड को लेकर सभी अनुमान गलत हैं। टीम और मुझे अभी शो में शामिल होने वाली जोड़ियों के नाम तय करने हैं। कृपया अंदाजा लगाने से पहले जानकारी मिलने का इंतजार करें। प्यार और कॉफी सभी के लिए। करण भले ही अभी अपने मेहमानों के बारे में जानकारी देने से बच रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि करण के मेहमानों में रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और सोनम कपूर, आनंद आहूजा की जोड़ियों का आना लगभग तय है।
लेकिन सबकी नजरें रहेंगी दीपिका और रणबीर कपूर पर, जो कभी एक दूसरे के बहुत करीब थे और कॉफी विद करण के एक सीजन में मेहमान बनकर भी आए थे। उस वक्त दोनों की नजदीकियों की खबरों को उनके फैंस चटकारे लेकर सुनते थे। मैं ऐसे नफरत तो करता नहीं हूँ, यू नो, शी इज अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। दीपिका की रणवीर सिंह के साथ शादी की तैयारियों की खबरें आ रही हैं, जबकि आलिया भट्ट के हाल के सोशल मीडिया पोस्ट उनकी और रणवीर की दोस्ती की चुगली कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया से पता चला कि करण ने शो के लिए कॉफी के मग का रंग पीले से बदलकर काला कर दिया है और इस नए मग में कॉफी पीते हुए करण की दोस्त सोनम कपूर भी अपने पति आनंद आहूजा के साथ अपने अफेयर और फिर शादी की बातों को शेयर करेंगी। और लंच बॉक्स में वक्त हो गया है मुंह मीठा करने का, क्योंकि नेहा धूपिया एक खुशखबरी देने आई हैं, जो अपनी शादी के बाद से ही प्रेगनेंसी को लेकर लाइमलाइट में हैं। पहले उन्होंने इस तरह की खबरों को महज अफवाह करार दिया था, लेकिन अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए खुद ही ये खुशखबरी दी। तक अपनी प्रेगनेंसी के बाद छुपाने वाली नेहा रैंप वॉक के दौरान बिंदास अंदाज में अपना बेबी बम्प दिखाती नजर आईं। मालदीव से छुट्टियां मनाकर लौटी नेहा धूपिया ने लैक्मे फैशन वीक के दौरान अपने पति अंगद बेदी के साथ रैंप वॉक किया। इस साल तो और कोई शौक नहीं है और सरप्राइजेस नहीं है हमारे पास, पर जितने थे दे ऑल आउट। उनसे ये भी पूछा गया कि सोशल मीडिया के जरिए ही इस खुशी का ऐलान क्यों किया। It's overwhelming to see the response that people actually give, and I think social media है, हम डाल देंगे, और अब थोड़ी देर बाद अगर थोड़ा और कोई शौक वॉक होगा तो भी हम डाल देंगे, आप चिंता मत करो। और लंच बॉक्स में अब वो डिश जो मुंह का मजा खराब कर देगी, एक ऐसी खबर जिसने फिल्मी दुनिया के कई कलाकारों को एक बड़ा झटका दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन राज कपूर का बनाया और फिल्मों के इतिहास में खास जगह रखने वाला 70 साल पुराना आरके स्टूडियो बेचा जा सकता है। आग की लपटों में घिरा आरके स्टूडियो। जब से इसमें आग लगी, आरके स्टूडियो कभी खुलकर सांस नहीं ले पाया। पिछले साल सितंबर में आरके स्टूडियो में लगी आग को भले ही बुझा लिया गया, लेकिन लपटों और धुएं के गुबार ने कपूर खानदान के साथ इंडस्ट्री से जुड़े सपनों का भी गला घोट दिया और आरके स्टूडियो बंद होने की कगार पर पहुंच गया। कौन कहेगा द शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि अगर खबरों में सच्चाई है तो राज कपूर का बनाया आरके स्टूडियो अब इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगा। कहा जा रहा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ढेरों ऐतिहासिक फिल्में देने वाला आरके स्टूडियो जल्द बिक सकता है और इसका फैसला कपूर परिवार ने मिलकर लिया है, जिसमें राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर, उनके बेटे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर और बेटियां रीमा जैन और ऋतु नंदा शामिल हैं। एक अखबार मुंबई मिरर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि कपूर ने कहा है कि आरके स्टूडियो की कई बार मरम्मत की गई, लेकिन ऐसा बार बार करते रहना मुमकिन नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि कई बार चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। हम सभी इस बात से काफी दुखी हैं। ये वही आरके स्टूडियो है जिसकी सिल्वर जुबली के मौके पर खुद राज कपूर और उनके परिवार ने आगे बढ़कर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का स्वागत किया था। आरके स्टूडियो में इतनी बड़ी पार्टी दी गई थी कि जिसकी यादें आज भी गुजरे जमाने के स्टार के दिलों में बसी हैं। हाँ, जिंदगी में भी ये होता है और शायद फिल्मों के बारे में भी ये होता है कि चंद तस्वीरें जो चलती नहीं है ना, तो वो कुछ रह जाती हैं पीछे, तो जो निकल जाता है आगे वो तो खैर खुद ब खुद बहुत ही अहमियत पा लेता है। बहुत से सहारे और प्रशंसाएं और ये सब कुछ उसके लिए होते, जो नहीं चलता आगे वो आपके करीब आ जाता है। लेकिन आरके स्टूडियो का बुरा दौर तब से ही शुरू हो चुका था जब राज कपूर का निधन हुआ था। राज कपूर ने आरके स्टूडियो को संभालने का जिम्मा रणधीर कपूर को सौंपा था, लेकिन एक लंबा वक्त बीतने के बाद साल 1996 में फिल्म प्रेम ग्रंथ
और 1999 में फिल्म आ अब लौट चलें इस स्टूडियो में बनी। लेकिन इसके बाद आरके स्टूडियो में कोई फिल्म नहीं बनी। 16 सितंबर 2017 को आरके स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और ये आग इतनी भयानक थी कि इसमें लगभग सब कुछ जलकर खाक हो गया। इसका सदमा कपूर खानदान के साथ इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों को लगा। मुंबई के चेंबूर में बने आरके स्टूडियो को राज कपूर ने करीब 70 साल पहले बनाया था। करीब 2 एकड़ में फैले इस स्टूडियो में बरसात, आवारा, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा नाम जोकर, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्में बनी। राम तेरी गंगा मैली राज कपूर की आखिरी फिल्म साबित हुई। लेकिन अब आरके स्टूडियो को बेचे जाने से जुड़ी खबर के सामने आने के बाद कई कलाकारों की इससे जुड़ी यादें जरूर ताज़ा होंगी और ये खबर सभी को दुख जरूर देगी। शो मस्ट गो ऑन, तो अब वक्त हो गया है चाय की चुस्की का। इंडिया में फिल्म द स्काई इज पिंक की शूटिंग खत्म करते ही प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से मिलने के लिए अमेरिका पहुंच गई हैं। कैलिफोर्निया से प्रियंका और निक जोनस की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर दोनों एक साथ नजर आए। शाहिद कपूर और मीरा ने अपनी बेटी मीशा का दूसरा बर्थडे परिवार और खास दोस्तों के साथ मनाया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। खबर है कि निर्देशक नितिन कक्कड़ की अगली फिल्म में काम करने से सारा अली खान ने इनकार कर दिया है। इस फिल्म में सारा अपने पिता सैफ अली खान के साथ दिखने वाली थी। नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की बेटी मसाबा ने अपने पति मधु मंडेना से अलग होने का ऐलान किया है। मसाबा ने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी कर बताया कि आपसी सहमति से अलग होने का ये फैसला लिया गया है। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक चौक का नाम बदलकर पद्म भूषण प्राण चौक रखा गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में फिल्म स्टार पहुंचे।